संसद में नहीं होने दिया परिचय, इसलिए जनता के बीच परिचय के लिए शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दतिया से मां पीतांबर के दर्शन कर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, जहां दतिया, डबरा, ग्वालियर में जगह जगह यात्रा का स्वागत हुआ। इसी क्रम में देर शाम 7 बजे केंद्रीय विधि अपनी कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर धौलपुर पहुंचे, जहां सैकड़ों भाजपाइयों व बघेल समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा द्वारा देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सरकार के मंत्रियों का जनता से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा खड़ा करते हुए किसी भी नए मंत्री का परिचय नहीं होने दिया। अब जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से धौलपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों तक सीधा परिचय कराने के लिए सभी नए मंत्रियों को उनके क्षेत्र में पहुंचने से पहले 4 लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लेने के निर्देश दिए। देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लोकसभा राज्यसभा की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं अथवा विस्तार करते हैं, सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री स्वयं अपने मंत्रियों का परिचय कराते हैं। आपको पता चला होगा कि परिचय वाले दिन संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के इतना उद्यम किया कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए, और ये एक परंपरा जो स्वस्थ परंपरा थी उसका उन्होंने उल्लंघन करने का काम किया है। इससे में महिला बाल विकास या पुष्टाहार या बाल कल्याण भी आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए वित्त मंत्री भी बनाया है, विदेश मंत्री भी बनाया है, शिक्षा मंत्री भी बनाया है, स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया है, कॉमर्स मिनिस्टर भी बनाया है, एमएसएमई में भी भेजा है, टेक्सटाइल में भी भेजा है। 3-4 लोकसभाओं का भ्रमण करते हुए जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा सौभाग्य है कि मैं 5 दिन में 4 राज्यों का जन आशीर्वाद यात्रा कवर कर रहा हूँ, जिसमें कल मध्य प्रदेश की दतिया भिंड लोकसभा, ग्वालियर लोकसभा, आज मुरैना लोकसभा और राजस्थान की धौलपुर लोकसभा, कल उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, शुकाबाद, जसराना, सिरसागंज, टूंडला, और उसके अगले दिन फरीदाबाद, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, फिर मथुरा में छाता कोसी कला होते हुए मथुरा, उसके अगले दिन आगरा। प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। विपक्ष क्या उद्यम करने का मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे व्यक्तिगत हमारे आदिवासी समाज के भी मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के भी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान के सामने पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। इस मंत्रिपरिषद से पूरा देश महक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का मूल आधार अंत्योदय है। अंत्योदय की परिभाषा लोगों ने अपने अपने हिसाब से की है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, ये भी है। अंतिम व्यक्ति को शौचालय मिले, आवास मिले, आधार कार्ड हो, उसके पास आयुष्मान कार्ड हो, अंत्योदय कार्ड हो, 8 महीने तक 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को भोजन दिया गया, गैस दी गई, बिजली दी गई, आयुष्मान कार्ड दिया गया। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय किया है कि तमाम ऐसी जात के लोग जो अंतिम पायदान पर खड़े थे उनको अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करके उस समाज को भी शास्त्री भवन, रेल भवन, रक्षा भवन, शक्ति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में पहुंचाने का काम किया। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि आज़ादी के बाद पाल बघेल धनगर समाज का मैं पहला केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। तो यही डर विपक्ष को लग रहा था कि ये परिचय होगा, विस्तार से बताया जाएगा, तो विपक्ष के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस समाज का लोकसभा में अगर नहीं आ पाता है तो राज्यसभा के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। ये जन आशीर्वाद यात्रा में केवल भाषण नहीं हो रहा है, केवल स्वागत नहीं हो रहा है। मुझे जो कागज़ मिलते हैं, साथ में जो प्रोटोकॉल के अधिकारी रहते हैं, रात में उसी डाक बंगले में रुक के मैं चिट्ठियाँ अपने हाथ से लिखता हूँ
और समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास करता हूँ। तो जन आशीर्वाद यात्रा में ऐसे अंदाज लगा लो कि कल 1:40 पे रात में मेरा अंतिम स्वागत हुआ। 17 प्रोग्राम समय के अभाव में पोस्टपोन करने पड़े और अभी ये दूसरा कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है 35 के आसपास कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुझे रात 1-1:30 बजे तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा विलम्ब से आने के कारण कई कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप सब लोग आए, महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, महत्वपूर्ण अखबार के संवाददाता हैं। जी, आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या उद्देश्य है, इसका क्या नाम क्या है? मैंने जैसे आपसे अनुरोध किया था कि लोकसभा में और राज्यसभा में मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, वो विपक्ष ने 1 मिनट भी नहीं होने दिया। ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। तो मैन टू मैन एंड पीपल। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।